और हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम पैंडास लाइब्रेरी के व्हाट, व्हाई एंड हाउ के बारे में जानेंगे। अब क्योंकि गाइस ये जो हमारा पूरा कोर्स है ये हाउ के बारे में ही है, तो उस पर तो हम काफ़ी एलैबोरेटिवली बात करेंगे ही। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि व्हाट इज पैंडास लाइब्रेरी एंड व्हाई पैंडास लाइब्रेरी। ओके, तो गाइस पैंडास लाइब्रेरी जो है वो एक पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ कि ये लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। तो वैसे इसका मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है, जनअप हो जाती है। अब उसका फायदा ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग आती है या जो ऑलरेडी पाइथन लैंग्वेज में कुछ टाइम से कोडिंग कर रहा है या जो अभी अभी पाइथन लैंग्वेज या पाइथन प्रोग्रामिंग सीख करके आ रहा है, उसके लिए इस लाइब्रेरी की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके डेटा स्ट्रक्चर्स है और उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करने वाले जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस है, उनको तेजी से सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो सीख करके आ रहा है या पाइथन प्रोग्रामिंग पे कोडिंग करके आ रहा है, उसके लिए इस लाइब्रेरी को सीखने का जो लर्निंग कर्व है वो बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कंफर्टेबली आप इस लाइब्रेरी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब गाइज ये लाइब्रेरी जो है ये डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, किस डेटा की बात हो रही है गाइज यहाँ पे? देखिए गाइज, डेटा यहाँ पे कोई सा भी डेटा हो सकता है। किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, जैसे कि उसकी सेल्स का डाटा हो सकता है कि उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, उसने इस साल अपने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल किया, ओके, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप इसी कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स का डाटा ले लीजिए कि इस कोर्स को जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनमें से हर स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, ओके, वो किस सिटी से है, ठीक है, वो बेसिकली क्या काम करता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं गाइस। और देखिए, आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल उस डेटा के मैनिपुलेशन और एनालिसिस में तभी कर सकते हो जब वो डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। तो गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक टेबल की फॉर्म में होना चाहिए वो डाटा। टेबल का मतलब जिसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे। जैसे कि गाइस आप एक्सेल शीट में देखते ही हो कि हम जब कोई भी डाटा एक्सेल शीट में फोल्ड करते हैं तो उसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है हमारा डाटा। ओके, तो वो डाटा आपका टेबल की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इस लाइब्रेरी का यूज करके उस डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उसका एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम आप इस लाइब्रेरी की मदद से उस स्ट्रक्चर डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब गाइस मैनिपुलेशन का क्या मतलब हुआ? मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करना, डेटा की रोज या कॉलम्स के अंदर कुछ चेंजेस करना, उनकी वैल्यूज को बदलना, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ डेटा फेच करना, उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करना, जिनके एग्जांपल्स गाइस आप आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो ये सारे काम आप बेसिकली कर सकते हैं। अब एनालिसिस से क्या मतलब हुआ गाइस? एनालिसिस आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेटा एनालिसिस की बात हो रही है। और डेटा एनालिसिस में गाइस आपको पता ही है कि हम डेटा को एनालाइज करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना के देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना के देखते हैं, हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, बार प्लॉट्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं। ओके, तो वो सारे काम आप इस लाइब्रेरी से कर सकते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन कराने वाला काम भी एक हद तक आप इस लाइब्रेरी से
कर सकते हैं। ओके, तो ये तो गाइस है हमारा वाई एंड व्हाट ऑफ पेंडाज लाइब्रेरी। ओके, अब गाइस हाउ पेंडाज लाइब्रेरी ये काम करती कैसे है, ठीक है। तो गाइस जिस भी टेबुलर डेटा के ऊपर हमें बेसिकली मैनिपुलेशन करना होता है या एनालिसिस करना होता है, हम उस डेटा को बेसिकली पेंडाज लाइब्रेरी के अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डाल देते हैं। और एक बार हमारा वो जो टेबुलर डेटा होता है वो पेंडाज लाइब्रेरी के अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आ जाता है, तो गाइस फिर हम पेंडाज लाइब्रेरी के जो बिल्ट इन प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो उस डेटा के ऊपर लगा करके मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको विजुअलाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे काम करा सकते हैं गाइस। ओके, तो इस तरीके से जो है पेंडाज लाइब्रेरी ये सारे काम कर पाती है, ठीक है। अब गाइस हाउ को लेकर के अब हम आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू।